असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य ज्ञान और तपस्या के सागर थे। एक घने शांत वन में उन्होंने एक भयंकर तपस्या आरंभ की जो उन्हें अद्वितीय शक्ति देने वाली थी। देवताओं को चिंता हुई, यदि उनकी तपस्या पूरी हो गई तो तीनों लोकों का संतुलन डगमगा सकता था। उन्हें लगा कोई उपाय करना होगा। देवराज इंद्र ने अपनी सुंदर और दयालु पुत्री जयंती को बुलाया। पुत्री, उन्होंने कहा, तुम्हें जाकर उनकी तपस्या भंग नहीं करनी है, बल्कि उनकी सेवा के माध्यम से उनके मन को मोक्ष की ओर ले जाना है। जयंती गुरु के आश्रम में आई। शुक्राचार्य की कठोर तपस्या देखकर उनके मन में प्रेम के स्थान पर आदर और सेवा का भाव जागृत हुआ। उन्होंने दूर से गुरु के जगने की प्रतीक्षा की। 1000 दिव्य वर्षों के बाद शुक्राचार्य ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि एक दिव्य स्त्री उनकी सेवा में तत्पर, बिना कुछ बोले, शांत बैठी है। गुरु ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं? जयंती ने उत्तर दिया, मैं देवराज इंद्र की पुत्री जयंती हूँ। मैं आपकी तपस्या में आपकी सेवा करना चाहती हूँ, ताकि आप शांति से अपना मार्ग पूरा कर सकें। शुक्राचार्य जयंती के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूँ। हम विवाह करेंगे और फिर 10 वर्षों तक बिना किसी को बताए एकांत में रहेंगे। अगले 10 वर्षों तक वे एकांत में रहे। जयंती ने एक पत्नी और शिष्या की तरह गुरु की हर जरूरत को पूरा किया। उनके प्रेम ने ही उनकी सबसे कठिन तपस्या को पूर्ण किया। 10 वर्ष पूरे हुए। शुक्राचार्य ने जयंती का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे वो ज्ञान दिया जो मेरी कठोर तपस्या नहीं दे पाई। तुम मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो। उसी एकांतवास के दौरान उन्हें एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने देवयानी रखा। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी और पुत्री के साथ संसार को नया जीवन देने वाली संजीवनी विद्या सिखाई।